हाय वाइसेस, वेलकम बैक टू बी विच रीडिंग्स। तो इस रीडिंग में हम देख रहे हैं कि कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है। ओके और यहाँ पे हम देखेंगे मून गाइडेंस आपके लिए और आपके लव लाइफ, आपका करियर और स्टार्स की तरफ से आपके लिए कमिंग वीक में क्या मैसेज आ रहा है वो भी हम देखेंगे। इस वजह से कि आपके लिए स्पिरिट्स क्या लेकर के आ रहे हैं कमिंग वीक में। व्हाट इज कमिंग फॉर Pisces? We'll pick this one up. So we have take time out and we have open to infinite possibility. ठीक है गाइस, स्पिरिट्स आपके लिए कमिंग वीक में लेकर के आ रहे हैं कि एक अलोन टाइम, एक नॉट लोनली टाइम बट अलोन टाइम, कि आपको अपने ऊपर फोकस करने का मौका मिले, अपने आप को समझने का मौका मिले, अपनी लाइफ को ठीक से सॉर्ट आउट करने का मौका मिले। ओके और if you are taking time out for yourself, it's also going to make you a bit more powerful and confident about yourself. Okay, हो सकता है कि जब आप अपने लिए वक्त निकालें तो उसमें आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दें एंड आपका जो अटेंशन है, आपका जो फोकस है ना, वो अपनी स्ट्रैटेजीज़ पे आ जाएगा, अपने गोल पे आ जाएगा। एंड you're also taking time out to regain your focus. ठीक है, this is not going to be just meditation or you just sitting alone and thinking about your goals. This could also be that you taking a nap, कि आप रिफ़्रेश फील करें और फिर दोबारा से आप अपनी प्लानिंग करें कि आप नेक्स्ट टाइम कैसे अपने गोल्स को नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकते हैं। ओके एंड you're imagining things, you are also imagining कि what you might do, आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके सो बहुत ज़्यादा शायद मुझे ना आप में से पाइसेस कुछ लोग जो हैं कमिंग वीक के अंदर रेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दे रहे हैं आप लोग सो करके। एंड आप कमिंग वीक में सोच रहे हैं कि आप अपने आप को बेहतर कैसे करें, आप वो इंसान कैसे बने जो आप बनना चाहते हैं। ओके और आपके पास इंसाइट्स आएंगे कमिंग वीक में गाइस। ठीक है, हो सकता है जब आप अपने आप को थोड़ा टाइम दें तो आप अपने इनर वॉइस को सुने, मेडिटेशन के थ्रू आपके अंदर कोई ऐसा विजन आए कि आप अपनी आगे की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। ओके और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस चीज़ की है कि स्पिरिट्स कमिंग वीक के अंदर ना आपको फोर्स करेंगे कि आप फोकस करें कि आपको क्या चाहिए। ओके सो दैट आप अपनी एनर्जी को, अपने एफर्ट्स को उसी तरफ पे लगाएं। ओके पेशेंस रखने की ज़रूरत है कमिंग वीक में आपको, और बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग टाइम आपके लिए आ रहा है। ओके एक्शन इतना नहीं लेंगे फ़िलहाल, लेकिन ज़रूर आप रीप्लानिंग करेंगे, ज़रूर आप अपने गोल्स के टुवर्ड्स वर्क करेंगे, एफ़र्ट पुट करेंगे और ये देखेंगे कि आप कैसे फॉरवर्ड आ जा सकते हैं। ओके और कमिंग वीक के अंदर ना आपका रेस्ट का टाइम आ रहा है, आपका मेडिटेशन का टाइम आ रहा है, साइलेंस का टाइम आ रहा है। आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है ताकि उस साइलेंस के अंदर ना, उस रेस्ट के अंदर आपके अंदर विजन्स आए। ओके और काफ़ी टाइम है आपके पास अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। तो ब्राउन बियर स्पिरिट यहाँ पे आपसे कह रही है कि समटाइम्स जो है ना, किसी चीज़ को जब आप चाहते हैं, किसी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपको उसके लिए एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ओके आपको उस सिचुएशन को, अपने उस गोल को ना थोड़ा टाइम और देने की ज़रूरत है और थोड़ा लेड बैक एटीट्यूड कमिंग वीक में आपका रहेगा। ओके सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। स्टारफिश स्पिरिट आया है आपके लिए पाइसेस। तो कमिंग वीक के अंदर ना काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ आपको दिखाई देंगी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ओके so like the brown bear spirit is actually bringing you the power to rest, the power to get insights during rest. Okay and starfish spirit is bringing you possibilities. सो हो सकता है कि कमिंग वीक में ना आपको आइडियाज़ आएँ कि एक चीज़ को अचीव करने के लिए आप कितने रास्ते अपना सकते हैं। ओके तो आपने अगर इंटेंशन सेट किया है या नहीं किया है, तो कमिंग वीक के अंदर गाइस आपके पास ना कोई ऐसा पुश आएगा कि आपको सोचना पड़ेगा कि मैं अब आगे एक फर्दर स्टेप लूँ। ओके एंड आई फील कि स्टारफिश की जो यहाँ पे एनर्जी है ना, वो आपको पुश आउट करेगी। ठीक है, वो आपके लिए एक पोटेंशियल लेकर के आ रही है और आप ना फ्यूचर के अंदर बहुत पॉजिटिवली और होपफुली देख रहे हैं। ओके ये सन का कार्ड भी है गाइस। तो स्पिरिट आपसे ये कह रही है कि आपके पास
बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतने पॉसिबिलिटीज़ हैं, ओके। और कमिंग वीक के अंदर आप अपनी लिमिट्स को अगर पास कर देंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें आप कुछ अपनी लाइफ के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। और आपका इमेजिनेशन जो है ना, वो होप और फेथ की वजह से बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो कोई एक मिराकुलस अपॉर्चुनिटी आपके लिए कमिंग वीक के अंदर स्टारफिश स्पिरिट लेकर के आ रही है पाइसेस। बहुत ज़्यादा अच्छा कोई फॉर्च्यून आपके पास आएगा। इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन इन योर माइंड कि नहीं ये चीज़ नहीं होगी, स्टारफिश यहाँ पे आपको रीअश्योर करी है कि ज़रूर ये चीज़ आपकी पूरी होगी। लेकिन क्या आप नए रास्तों पर चलना चाह रहे हैं, नई पॉसिबिलिटीज़ को एम्ब्रेस करना चाह रहे हैं, या फिर अपने आप को लिमिट कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि आप बस यही हो सकता है, ओके। आप अपने सपनों को छोटा मत करिए, अपने सपनों को बड़ा करके रखिए, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए पॉसिबल है, ओके। जो भी आपकी रिजिडिटी है, जो भी आपके रिस्ट्रिक्टिव से बिलीव्स है ना, उनको जाने दीजिए कमिंग वीक के अंदर पाइसेस, क्योंकि वो ना आपकी स्ट्रेंथ को रोकते हैं, आपके पोटेंशियल को रोकते हैं, ओके। कमिंग वीक के अंदर स्टारफिश स्पिरिट आपको इंस्पायर कर रहा है कि आप अपना दिल बड़ा रखिए, अपने ड्रीम्स बड़ा रखिए, और ये देखिए कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि आपके लिए करियर और लव लाइफ में क्या आ रहा है इन द कमिंग वीक। What's coming for you, Pisces, in the coming week for love and for your career? Let's see. For Pisces in the coming week, right? बाउंड्रीज एंड प्रॉस्पेरिटी, वाओ। ओके गाइस, तो कमिंग वीक के अंदर अगर आप अपने लिए टाइम निकाल रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाइसेस आपके लिए है कि आप अपने लिए बाउंड्रीज़ बना करके रखें। देखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहिए, नेगेटिव थॉट से भी दूर रहिए, ओके। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी कमिंग वीक में ऐसी आ रही है गाइस कि आपको ना स्पेशली अपने लव लाइफ के अंदर बाउंड्रीज़ बनानी पड़ेंगे, अपने वर्क के अंदर भी बाउंड्रीज़ बनाने पड़ेंगे कि कितना लोग आपके लाइफ के अंदर घुस सकते हैं, कितना लोग आपको क्या बोल सकते हैं, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना आपका एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। और प्रॉब्लम ये है कि आप इतने अच्छे हैं ना कि आपको लगता है, आप ओब्लाइज फील करते हैं कि हाँ मेरे को इसकी हेल्प करनी है, मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। और आप अवॉइड नहीं करते कि आप उन्हें मना कर पाएँ, आप लोगों को मना नहीं कर पाते। आप हर कोई आपके पास जो किसी काम के लिए आता है ना, आपको कर देते हैं, क्योंकि आप काइंड हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं जिसकी भी कितनी मदद कर पाऊँ मैं कर सकती हूँ, ओके, या कर सकता हूँ। अच्छी चीज़ है, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं पाइसेस। लेकिन ना इस कमिंग वीक में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने नीड्स को औरों के नीड्स की वजह से ना कम ना करें, ठीक है। अगर आपके अपने ही नीड्स इग्नोर कर रहे हैं, देयर इज़ नो पॉइंट कि आप औरों को नीड्स को वैल्यू करें, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस कि आपके रिलेशनशिप्स के अंदर ना शायद वो वैल्यू आपको नहीं मिल रही है, लेकिन आप तब भी एक किसी पर्सन के लिए ना करे जा रहे हैं, अपने आप को अवॉइड कर रहे हैं, और इस पर्सन के लिए ही आप करते जा रहे हैं, ठीक है। आप किसी को हाँ बोल रहे हैं गाइस कमिंग वीक के अंदर, और अपने आप को, चाहे वो आपके लिए चीज़ सही है या नहीं है, चाहे आपके लिए वो चीज़ कितनी टाइम टेकिंग है, उसको नहीं देखते हुए आप किसी और को हाँ बोल रहे हैं कमिंग वीक में। लेकिन पता है क्या होगा, इससे आप थक जाएंगे, इससे आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, और आपको ना रिसेंटमेंट होने लगेगी, ठीक है। आपको एक बारी को ये लगेगा, यार मैं ही करूँ सब कुछ, एवरीथिंग आई एम डूइंग, दूसरा इंसान तो मेरे को इतनी वैल्यू करता ही नहीं है। तो कमिंग वीक में ना आपके पास ये टाइम आ रहा है पाइसेस कि आप अपनी बाउंड्रीज़ बना करके रखेंगे लोगों के साथ, स्पेशली हर तरीके के रिलेशनशिप में। मुझे ये लव लाइफ में ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आपको ना कहीं हर रिश्ते में, हर इंसान के लिए एक बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो लोगों ने अगर कोई आपसे आकर के कुछ कह रहा है, तो आपकी कोई वो नहीं है ऑब्लिगेशन कि आपको करना ही करना है, ठीक है। कमिंग वीक के अंदर आप मुझे ना बहुत लोगों को ना बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपने डिमांड्स को, अपनी नीड्स को प्रेफरेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है ना, वहाँ पे कमिंग वीक में आप मेरे को बाउंड्रीज़ खड़ी
करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाइस, प्रॉस्पेरिटी ज़रूर आपके पास आ रही है। तो मैं देख रही हूँ कि आपने अगर जॉब के अंदर किसी चीज़ की इंटेंशन सेट की थी या कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे, तो वहाँ पे आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है कोई नई जॉब आप लोग कर रहे हो, आपके पास प्रमोशन आ रहा हो, या फिर बिजनेस जिन लोगों का है उसके अंदर कोई अच्छी डील आप लोग कर लें, ठीक है। किसी को बोनस मिल सकता है। सो बहुत अच्छी अबंडेंट एनर्जी कमिंग वीक में पाइसेस आपके पास आ रही है। और कोई डील डेफिनेटली कुछ लोग यहाँ पर करेंगे, कोई ऑफ़र आपके पास आ सकता है। और बहुत ज़्यादा आपको ना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, पैसा पैसा पैसा। आपको जो भी चाहिए ना आपके पास खुद आएगा कमिंग वीक में पाइसेस। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कमिंग वीक में अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत आपके लिए बेहतर होगा। अपनी फाइनेंशियल ट्रबल्स को ना सोच के अगर आप सॉल्यूशंस ढूंढेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन ज़रूर आएंगे, ठीक है। और आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि आप जिस चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं उसके रिवॉर्ड्स आपको कब मिलेंगे, ठीक है। आपको काम रहने की ज़रूरत है और थोड़ी करेज रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी ये जो वरीज़ और ये जो फालतू के आप एंशियस रहते हैं ना, तो ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। आपको अपनी ना लाइफ सक्सेसफुल पाथ पे जाती हुई कमिंग वीक में दिखाई देगी पाइसेस। और हो सकता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करें, आपको फाइनेंशियल सक्सेस के अंदर आपकी मदद करें, ठीक है। तो फाइनेंशियली डेफिनेटली कमिंग वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट आपने पहले की हो जिसके बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स कमिंग वीक में आपको दिखें। अगर आप कमिंग वीक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाइसेस, तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम ये रहेगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि मून की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आ रही है फॉर द कमिंग वीक पाइसेस। लेट्स सी what guidance is the moon bringing for you in the coming week. Let's see for Pisces one message. मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, न्यू मून इन पाइसेस का ही कार्ड है। तो कमिंग वीक में आप लोग डेफिनेटली मेडिटेशन में जा रहे हैं, कॉन्टेम्पलेशन में जा रहे हैं, अपने साथ वक्त बिता रहे हैं, अपने गोल्स पे ध्यान दे रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी के अंदर जा रहे हैं। और बहुत अच्छा टाइम है गाइस कमिंग वीक में आपके लिए। ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कमिंग वीक इज़ अ राइट टाइम फॉर यू टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, ठीक है। किसी सिचुएशन में अगर आप काफ़ी टाइम से फंसे हुए थे तो वो कमिंग वीक में हील होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, और बाउंड्रीज़ का कार्ड क्योंकि यहाँ पर आया गया है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन यूज़ करने की ज़रूरत है कि कौन इंसान आपके लिए सही है, कौन नहीं है। कमिंग वीक के अंदर इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। आप ड्रीम कर रहे हैं, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, तो कुछ लोगों के लिए ना कमिंग वीक बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहने वाला है पाइसेस। सो अच्छा जाएगा आपका ये वीक जहाँ तक रोमांस कंसर्न्ड है। कुछ लोगों के पास नई स्टार्ट आ रही है, ठीक है। और ये नई स्टार्ट हो सकती है किसी अपने प्रोजेक्ट को लेकर के। हो सकता है कि आप कंफ्यूज फील करें, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील करें, और क्योंकि काफ़ी टाइम से आप किसी चीज़ पे कर रहे थे और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन अगर आप किसी अच्छी चीज़ पर हैं ना, तो आपको बहुत स्ट्रांगली अपने विशेस पर भरोसा करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि आपका जो अंदर से दिल कहेगा ना, वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके, तो अगर आप सोचेंगे कि आप डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं, चीज़ें नहीं बन रही, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, तो वैसा ही होगा, नहीं मिलेगा आपको रिवॉर्ड, ठीक है। तो कमिंग वीक के अंदर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत है पाइसेस कि आप मेक श्योर करें कि आप क्या विश कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पाइसेस अपनी इनर वॉइस पर ध्यान दीजिए, इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए। कमिंग वीक के अंदर लॉजिक आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी कि स्टार लाइट आपको क्या मैसेज दे रहे हैं फॉर द कमिंग वीक। व्हाट्स कमिंग फॉर यू फ्रॉम द स्टार्स। लेट्स सी फॉर पाइसेस, व्हाट्स कमिंग फॉर पाइसेस फ्रॉम द स्टार्स। डिस्कवर, स्पॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज़। वाओ, देखिए वाइसेस, पॉसिबिलिटीज़ का भी वहाँ पे कार्ड है। यूनिवर्स आपसे बहुत स्ट्रांगली कह रहे हैं ना कि आपको कोई अगर कुछ अचीव करना है तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक ही पाथ है आपके पास, ठीक है। आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग वीक में आएंगी गाइज, और प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आप उन्हें मिस ना करें। ओके, आपको खुद ये नई अपॉर्चुनिटीज़ स्पॉट आउट करनी पड़ेंगी, तो आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। मेडिटेट करिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए, जो चीज़ सही लगती है उसकी तरफ जाइए। ओके, सो very good positive energy for opportunities, for your career, for your romance,
एंड ऑल्सो यू हैव टू बी केयरफुल कि किस इंसान को आप कितनी वैल्यू अपनी लाइफ में दे रहे हैं। अपने ऊपर आप किसी को मत रखिए, क्योंकि वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जब तक आप अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे ना, दुनिया भी आपको वैल्यू नहीं करेगी। ओके पाइसेस, सो दिस वाज योर मैसेज एंड रीडिंग फॉर द कमिंग वीक। अगर ये आपको हेल्पफुल लगी, इंसाइटफुल लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू।